सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि राज ऋषि शांतनु हमेशा ही शिकार खेलने के लिए वन में जाते थे, घूमते रहते थे। इस तरह वे 4 वर्ष वन में घूमते रहे। कितने वर्ष? भीष्म जी को भी साथ में रखते थे। एक समय की बात कि ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां पर घूमते घूमते यमुना की स्वामिनी लहरा रही थी और उस हवा के झोंके से ऐसी सुगंधी नाक में आ रही थी कि राजा मोहित हो गए। ये सुगंधी, ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अब महाराज उस सुगंध को ढूंढते ढूंढते इधर से उधर, उधर से उधर, अब महाराज वहां पर पहुंच गए जहां से वो सुगंधी उन्हें नाक में आ रही थी। तो वहां पर क्या देखा? एक सुंदर कन्या खड़ी थी और उसके शरीर से ही वो सुगंधी आ रही थी। ये उन्हें पक्का मालूम हो गया, पक्का पता लग गया। अब महाराज मन में सोचने लगे कि कौन है, कहां से आई है, किसकी बेटी है। तो पूछने लगे कि ओम कुतो वा समुपागता अधुना देवगणा बा किमहो मानसिवा गंधर्व पुत्री किन नाग कन्या जाने कथम गांधीतिम नुकामी। राजा शांतनु ने मन में सोचा कि कोई देव की कन्या है या मनुष्य की कन्या है अथवा नाग की कन्या है। मैं इस स्त्री के बारे में कैसे पूछूं? सोच में पड़ रहे थे, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसी कन्या ने अपने मुख से कहा कि राजन, मैं एक गरीब घर की कन्या हूँ, दास राज मेरे पिता का नाम है और मैं यहाँ पर पिता की आज्ञा से आई हूँ। तो राजा ने कहा कि तू मेरे साथ शादी कर ले। मेरी जो पत्नी है वो मुझे छोड़ करके भाग करके चली गई है। तो अब उस कन्या ने, दासराज की कन्या ने महाराज कहा कि देखिए, मैं शादी आपके साथ कर सकती हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पिता दासराज इसमें हाँ नहीं कर देते हैं, उनकी कृपा इस कृपा में ना मिल जाती है, तब तक मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकती हूँ और ना ही कर सकती हूँ। अब सुन करके राजा शांतनु जो है वो महाराज दासराज के घर में पहुंच गए। जैसे ही राजा का आगमन हुआ तो राजा बड़े खुश हुए कि आज गरीब के घर में राजा का आगमन। तो जैसे ही राजा पहुंचे उन्होंने भली भांति उनका आदर सत्कार किया। बैठने के लिए महाराज उन्हें एक आसन दिया और पूछा कि राजन कहिए, आज मेरे घर में, इस गरीब के घर में किस तरह आपका आना हुआ? तो जब पूछा तो अब राजा ने कह दिया कि देखिए, मेरी पत्नी जो है वो मुझे छोड़ करके चली गई है, आपकी सुंदर बेटी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस बेटी की शादी जो है वो मेरे से कर दो। तब उस दासराज ने कहा कि ठीक है, बेटी की शादी करनी ही पड़ती है, सब माताओं का धर्म है, पिताओं का धर्म है, लेकिन मेरी राजा इसमें एक शर्त है। पूछा वो कौन सी शर्त है? तो कह दिया कि देखिए, मैं तब ही अपनी बेटी की शादी आपसे कर सकता हूँ जब आप संकल्प ले लें कि आगे आने वाले समय में जो इसके गर्भ से बेटा जन्म लेगा वही राजा बनेगा, तो मैं शादी कर सकती हूँ, अन्य मैं शादी के बारे में, बेटी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब जैसे पिता ने कह दिया, माता ने कह दिया, तो अब राजा मन में किसको, भीष्म को युवराज बना चुके थे, वो वापस आगे कुछ भी नहीं कहा कि इनकी शर्त जो है उसको मैं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं है। अब महाराज घर में आ गए, महलों में आ गए, लेकिन वही राजा अब रात को न सोते न दिन को महाराज किसी से बात करते, ना तो कुछ खाते ना तो पीते, बेचैनी में रहते, 24 घंटे ना किसी से बात करनी। तो अब देख करके भीष्म को बड़ा दुख होने लगा। भीष्म ने एक दिन पिता से पूछा कि पिताजी कहिए,
आज मैं देख रहा हूँ 24 घंटे आप दुख में रहते हैं, आपके दुख का कारण क्या है मुझे बताइए आप। वो बेटा ही बेटा नहीं जो अपने माता पिता को दुखी देखे। बेटे का धर्म बनता है कि जब भी अपने माता पिता को दुख में देखे तो उसी समय उनकी जो जितनी भी है सहायता करे। विमुच्य राजमः रघुनंदनो अपि ताता आज्ञा दास स्थिस्तु रामः वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्याम सहेब शैलम चित्रकूटमः। पिताजी अब बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता। देखिए दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पिता की आज्ञा पा करके अपनी पत्नी सीता को साथ में ले करके जा करके चित्रकूट के वनों में रहे, आराम से रहे। और इतना नहीं, राजा हरिश्चंद्र के एक बेटा रोहित हुए, वो बिकने के लिए तैयार हो गए अपने पिता के कष्ट को देख करके। इतना ही नहीं, पूर्व काल में एक परशुराम जी हुए, उनके बेटे ने अपने पिता के कहने से अपनी माता की गर्दन भी काट दी थी। तो बताइए मैं बेटा तभी कहूंगा जब आप मुझे अपने दुख का कारण बताएंगे और मैं उस दुख को पूरा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात बचन अनुरागी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात बचन अनुरागी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भीष्म जी अब पिता को पूछ रहे हैं, लेकिन पिता कुछ भी नहीं कह रहे हैं, चुपचाप मौन। अब बहुत दिन बीत गए, भीष्म से पिता का दुख नहीं देखा गया। अब एक दिन अपने मंत्रियों से बात कर ली कि क्या बात है, आजकल मेरे पिताजी बड़े दुखी है, चिंतित हैं, रात को नींद नहीं है, दिन को महाराज चैन नहीं है, ना तो भूख का पता है ना प्यास का पता है। तो आज मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे आपके पिता जो हैं वो सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, दासराज की कन्या सत्यवती। लेकिन दासराज ने एक महाराज वहाँ पर अड़चन डाल दी है, रुकावट कर दी है कि आने वाले समय में इसी का बेटा राजा बनेगा। भीष्म को ये बात मंजूर नहीं है, तभी आपके पिता रात दिन चिंता में रहते हैं। बोले सत्या सनातन धर्म की जयकारा, श्री राम वालिदा वो सच्चे दरबार की। तो महाराज अब मंत्रियों की बात सुन करके भीष्म जी दासराज के घर में पहुंच गए और दासराज के पास बैठ करके वार्तालाप किया और महाराज उसकी कन्या का हाथ अपने पिता के हाथ के लिए मांगा। तो दासराज ने पहले की तरह ही महाराज वो शर्तें रख दी कि देखिए ऐसे नहीं हो सकता, आप उनके बेटा हैं, कल को आप शादी करेंगे, फिर आपकी पत्नी के गर्भ से बेटा होगा तो वो बेटा कानून के अनुसार राजा बनेगा, मेरी पुत्री का बेटा राजा नहीं बन सकता है। तो आज भरे दरबार में जितने भी वहां पर आदमी थे सबके सामने भीष्म ने संकल्प ले लिया, किसके लिए? अपने पिता के लिए, अपने पिता के सुख के लिए कि महाराज अगर ऐसी बात है, आपको विश्वास नहीं है दासराज, तो आज मैं संकल्प लेकर के कहता हूं कि मैं पूरी उम्र शादी ही नहीं करूंगा। जब शादी ही नहीं करूंगा तो मेरे बेटा भी नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा संकल्प कि अगर आपको फिर भी मन में बहम हो तो मैं ये भी संकल्प करता हूं कि मैं अपने आप भी पूरी उम्र राजा बनूंगा ही नहीं। ये महाराज संकल्प ले लिया भीष्म ने अपने पिता के लिए। देखिए वो भी बेटे थे हैं कि पिता के लिए पूरी उम्र महाराज शादी ना करने का ही संकल्प ले लिया। और आजकल के बेटे, मम्मी कहती है कि बेटा जी मुझे दर्द हो रहा है, मेरी कमर
दर्द कर रही है, जरा डॉक्टर के पास लेकर के चल। तो महाराज बेटा कहता है, बहू कहती है कि अभी तो हम तीर्थ यात्रा करके आए हैं, 50,000 खर्च करके आए हैं, 4 धाम घूम करके आए हैं, 2 महीने के बाद हॉस्पिटल ले जाएंगे, तब जा करके दिखाएंगे। ये बेटे का धर्म नहीं है। देवी भागवत की कथा कहती है कि भीष्म ने रात दिन पिता की सोच में चिंतित रहते हुए, मंत्रियों के माध्यम से पता करते हुए आज कितना बड़ा कठिन ये संकल्प कर लिया कि मेरे पिताजी दुखी ना रहें। बोले वांके बिहारी लाल की, वांके बिहारी लाल की जयकारा श्री राम बालिदा। सममुहूर्ते सुतं बालं प्रजानां प्रीति वर्धनम् सिंहासने सुवे तत्र मंत्रिणा संध्या वेश्यन्नः। जिस बेटा ने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, गणेश कार्तिक की तरह दुनिया में कभी भी उसकी हार नहीं होगी। जिस माता पिता के सुबह उठ कर के बेटा चरण स्पर्श करना शुरू कर देता है, उस बेटे की बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती है, उसकी 4 बातें बढ़ जाती है, आयुर्विद्या यशोबल। तो माता पिता की सेवा देवी भागवत भी आज कह रही है कि सबको करनी चाहिए। तो एक भजन, उसके बाद आगे चलते हैं।